चलिए गाइस बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। खबर है मूडी की रेटिंग आ गई है। इस खबर को पब्लिश किया गया था 11 जुलाई को जब मार्केट क्लोज हो गई थी। 12 जुलाई को सैटरडे था, आज है 13 जुलाई संडे। तो 13 जुलाई को ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मूडीज की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इंडिया को लेकर, ये इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मूडीज है क्या, इनकी रिपोर्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहूंगा ये जो मूडीज है ये एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। दुनिया की सबसे बड़ी 3 एजेंसीज में से एक है। बाकी 2 आप अच्छे से जानते हैं, एक है S&P ग्लोबल और दूसरी है फिच। ये जो मूडीज एजेंसी है ये खासकर कंट्रीज, कंपनीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे बॉन्ड हो गए, डेट हो गए की क्रेडिट रेटिंग देता है। और ये रेटिंग बताती है कि कंट्रीज या कंपनीज अपने लोन या डेट को टाइम पर रीपे कर पाएंगी या नहीं, यानी रिस्क का असेसमेंट कितना है वो मूडीज के द्वारा पता चलता है। अब यहाँ पर मूडीज की रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ये थोड़ा समझ लेते हैं। मूडीज की रिपोर्ट्स को ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो FIIs हैं, FDIs हैं, वो काफी सीरियसली लेते हैं। अगर मूडीज ने बोला किसी इकोनॉमी में रिस्क है तो इन्वेस्टर वहां से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अगर मूडीज ने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी या किसी सेक्टर में नेगेटिव आउटलुक है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है। वहीं अगर पॉजिटिव रेटिंग आई तो मार्केट में रैली भी होने के काफी चांस रहते हैं, क्योंकि इनकी रेटिंग से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। वहीं अगर मूडीज रेटिंग डाउन करता है तो इंडियन गवर्नमेंट या कंपनीज के लिए लोन लेना काफी महंगा हो जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके ग्रोथ प्लान और स्टॉक प्राइस पर भी पड़ता है। एक बात साफ और अच्छे से जानते हैं कि जो मूडी सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं है, ये मार्केट मूवर भी है। इसीलिए इंडिया के स्टॉक मार्केट मूडीज जैसी एजेंसी की रिपोर्ट को क्लोजली फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटीमेंट का सिग्नल मिल जाता है। और अभी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मनी कंट्रोल में मूडीज के द्वारा दी गई जानकारी को पब्लिश किया गया है। तो समझते हैं कि भाई बेसिकली उन्होंने क्या ऐसी बातें बोली हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी चाहिए। क्या बोला है मूडीज ने उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर मूडीज एजेंसी का सीधा कहना है कि जो एशिया पैसिफिक के देश हैं इनमें ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एशिया पैसिफिक जिसको APAC भी बोलते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से देश हैं जो APAC में आते हैं, यानी एशिया पैसिफिक में आते हैं। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा एशिया पैसिफिक रीजन में वो कंट्रीज आती हैं जो एशिया और पैसिफिक ओशियन के आसपास लोकेटेड हैं। जैसे अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान आता है। और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मैनाम और लाओस आता है। और साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में भी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान आता है। और अगर हम ओशियाना की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। तो जब भी APAC कंट्रीज की बात की जाए तो ये वो सभी कंट्रीज आती हैं जो एशिया और पैसिफिक ओशियन के आसपास लोकेटेड हैं। और मोडीज के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो APAC कंट्रीज हैं इनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड करती है। खास तौर पर वो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं US में। और मूडीज ने बोला है कि US का नया ट्रेड डेडलाइन एशिया पैसिफिक कंट्री पर प्रेशर डालेगा कि वो जल्द से जल्द ट्रेड डील को फाइनलाइज करें। वहीं कुछ एक्सपोर्ट डाटा भी निकल के सामने आया है जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। अप्रैल से लेकर मई 2024 के दौरान में जितनी भी APAC कंट्रीज हैं लगभग 40 कंट्रीज को पकड़ा गया है और देखा गया है कि इनका US को एक्सपोर्ट करने का नंबर 214 बिलियन से बढ़कर 223 बिलियन तक हो गया है। लगभग कह सकते हैं कि 4% की ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर हुई है। इस दौरान इंडिया ने भी इसका फायदा उठाया है, यानी कि इंडिया ने भी अपने एक्सपोर्ट को US में काफ़ी बढ़ाया है। तो ऐसा क्यों हुआ ये बात सबको पता है। हर APAC कंट्री ये जानती थी कि अब आने वाले दिनों में टैरिफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट US में किया जाए। और वहीं 7 जुलाई का डेटा भी आप देख सकते हैं। 7 जुलाई के आसपास US ने 23 कंट्रीज़ के ऊपर नए टैरिफ लगा दिए थे, जिसमें APAC रीजन में मिक्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और जो फिलीपींस है, फिलीपींस के ऊपर सबसे कम टैरिफ लगाया गया लगभग 20% के आसपास। और सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया वो म्यांमार के ऊपर लगाया गया लगभग 40% के आसपास, जो आप क्लियरली इस मनी कंट्रोल की इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहीं अगर हम फ्यूचर आउटलुक देखें, यानी कि मोडीज का क्या एस्टीमेट है, इसको थोड़ा समझें तो साफ नजर आ रहा है कि उनका कहना है कि अभी टैरिफ कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, टैरिफ रेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मोडीज का यहाँ पर अनुमान है कि
कि जो इफेक्टिव टैरिफ है वो लगभग 10 से 15% के रेंज में ही रहने वाला है। टारगेट प्रोडक्ट के ऊपर हाई टैरिफ हमें देखने को मिल सकता है, जैसे स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर लगभग 25% और 50% के आसपास हमें टैरिफ देखने को मिल सकता है। 50% यहाँ पर इंपोर्टेड स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर बताया गया है, और जो ऑटो पार्ट्स हैं वहाँ पर 20%, वहाँ पर 25% के आसपास टैरिफ लग सकता है। तो मोटा मोटी अगर हम कंक्लूजन पे आए तो एक बात समझ में आ रही है, मोडीज का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि जो एपीएसी कंट्रीज हैं उनको जल्द से जल्द यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वरना उनके एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है। और यूएस ने अभी पूरी टैरिफ पॉलिसी फिक्स नहीं की है, लेकिन यहाँ पर मूडीज को लगता है कि आगे चलकर और भी ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर हाई टैरिफ देखने को मिलने वाला है, और इसी वजह से एशिया पैसिफिक कंट्रीज के ऊपर टेंशन बनी हुई है, जो कि ये काफी बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर मूडीज का साफ साफ कहना है कि जल्द से जल्द एपीएसी इकोनॉमी अपने ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा लें, नहीं तो बाद में बड़ा नुकसान उनके एक्सपोर्ट को हो सकता है। तो देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल मूडीज के द्वारा तो एक चिंता का विषय बताया गया है। अब इस अपडेट को आप किस तरह से लेते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मूडीज के द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि अगर इंडिया 1 अगस्त से पहले या जल्द से जल्द इस ट्रेड डील में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता तो आगे चल के इंडिया को नुकसान हो सकता है उसके एक्सपोर्ट को लेकर, और खासकर आपको स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर 50% से ज़्यादा टैरिफ देखने को मिल सकता है, और वहीं ऑटो एंड ऑटो पार्ट सेक्टर में भी आपको 25% से ज़्यादा टैरिफ देखने को मिल सकता है। तो ये कहा है मूडीज की रिपोर्ट में। अब आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूं, जो भी लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है वो मैं आपके सामने ऐसे ही रखता रहूं, तो उसके लिए इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।